वेलकम टू टेक्लन। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्टेप यहाँ पे डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिया है और आरबीआई ने यहाँ पे एक नया पेमेंट मेथड यहाँ पे लॉन्च किया है जिसे यहाँ पे नाम दिया गया है भारत क्यूआर कोड। इसमें क्या होगा, सिंपली आपको, अगर आप एक मर्चेंट हैं तो आपको अगर किसी सामने वाले पर्सन से रुपए लेने हैं तो आपको सिंपली ये क्यूआर कोड आपको वहाँ पे अपनी शॉप के बाहर या अपने काउंटर के पास लगाना होगा। जो भी सामने वाला पर्सन आएगा वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपका सिंपली जो अमाउंट है, जो भी आपका बिल है, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कस्टमर को ये फ़ायदा होगा कि अब उनको कोई भी कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, आपको ना तो आपको मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वो वाला क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है। और ये स्कैन आप कहाँ से करेंगे? यहाँ पे आप अपनी बैंक की ऐप से भी इसको स्कैन कर सकते हैं उस क्यूआर कोड को, और इसके साथ साथ आप इसको भीम ऐप से भी जो है स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो है 14 बैंक्स के साथ आरबीआई ने, या मैं कहूँ एनपीसीआई ने यहाँ पे जो है टाई अप किया है। 14 बैंक्स अभी यहाँ पे इसके साथ जुड़ चुके हैं और 2 बैंक ने, आईसीआई ने और एचडीएफसी ने, अपनी ऐप के साथ इसको जो है लिंक कर दिया है। और आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी अपनी ऐप को ओपन करके कि कैसे जो है भारत क्यूआर कोड से आप इसको ऑप्शन को ओपन करेंगे और कैसे आप इसको स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो है एक चीज़ बता देता हूँ। आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे हमारे पास एक भीम ऐप है या पेटीएम का वॉलेट है, तो भीम ऐप भी यही काम करता है कि हम उससे जो है क्यूआर कोड को जो है हम जनरेट कर सकते हैं और हम किसी से भी पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं पेटीएम की बात करूँ तो पेटीएम में सामने वाले पर्सन के पास भी पेटीएम ऐप होनी चाहिए, या मैं कहूँ उसके पास भी का अकाउंट होना चाहिए। बट इस केस में क्या होगा, अगर सामने वाले पर्सन ने भारत क्यूआर कोड लगाया हुआ है, मतलब किसी मर्चेंट ने या शॉपकीपर ने अगर उनके पास भारत क्यूआर कोड है, तो आपको सिंपली अपने बैंक अकाउंट की ऐप से या आप भीम ऐप से भी उसको स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी को रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये जो पैसे होंगे, मतलब मर्चेंट के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, मतलब कोई ई वॉलेट में नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। ये डायरेक्ट एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो रुपए हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। जैसे आपने देखा होगा भीम ऐप में भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपैरिजन की कि भीम ऐप का जो क्यूआर कोड है और भारत का क्यूआर कोड है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। भीम ऐप का क्यूआर कोड अगर आप जनरेट करते हैं तो सामने वाला भी भीम ऐप का जो है अगर उसको स्कैन करेगा तो ही जो है पूरी ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर पाएंगे। बट यहाँ पे क्यूआर कोड में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब इसको आप अपनी बैंक की ऐप से भी स्कैन कर सकते हैं, आप इसको भीम ऐप से भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बेनिफिट पहुंचाता है कि आप सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी पूरी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मर्चेंट का प्रोसेस है कि वो इसको कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक मर्चेंट हैं या शॉपकीपर हैं तो आप अपना भारत क्यूआर कोड कैसे लेंगे वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। सिंपली आपको जो है अपने बैंक में जाना है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि आप जो है अपना भारत क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं। जैसी जो आपकी एप्लीकेशन है आप उसको फिल करके बैंक में सबमिट कर देते हैं और जैसे इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो बैंक की तरफ से आपको एक भारत क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, अभी यहाँ पे 14 बैंक्स जो हैं इसके साथ लिंक हुए हैं और आने वाले टाइम में जितने भी सारे बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक यहाँ पे जो है इसके साथ टाई अप हो जाएंगे। और ये कैसे काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, आपको सिंपली एक शॉप पे जाना है जहाँ पे क्यूआर कोड ऑलरेडी लगा होगा, वहाँ पे आपको अपने स्मार्टफोन से उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद सिंपली आपको जो है अमाउंट आपको वहाँ पे फिल करना है, कितने अमाउंट की आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं। और ये जो है पेमेंट कैसे वैलिडेट होगी, मतलब इसका कैसे वेरिफिकेशन होगा, सिंपली आपको जो है आपका एम पिन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ पे आपको जो है कोई कार्ड स्वाइप नहीं करना है, आपको सिंपली स्कैन करना है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन है अगर वो आपका चोरी हो जाए तो इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम सारे जो है स्मार्टफोन यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप में से काफ़ी लोग जो है उसमें लॉक भी लगाते होंगे। एक सिक्योरिटी फीचर वो हो गया। और एम पिन यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो यहाँ पे एम पिन
की भी है, बिना एम पिन के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा आपके मोबाइल से, अगर बाई चांस आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है। तो ये भी एक तरह का एक अच्छा जो है मैं कहूँगा सिक्योरिटी फीचर है कि बिना एम पिन के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। और आने वाले टाइम में भारत QR कोड को सिंपली आधार नंबर से भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा, और अकाउंट नंबर या अगर मैं बात करूँ IFSC कोड, तो इस पेमेंट मेथड के थ्रू भी आने वाले टाइम में ये सारे मेथड इंक्लूड हो जाएंगे। शो भी कर देता हूँ, तो इसके लिए हम अपने मोबाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे मेरी एक ICICI पॉकेट बैंक की यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ICICI के लिए आपको ICICI पॉकेट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और HDFC के लिए यहाँ पे आपको HDFC पेज ऐप यहाँ पे जो है ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आपको ये वाला फीचर आप इसको देख पाएंगे। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बैंक ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है भारत QR कोड का फीचर, बट आने वाले टाइम में आपको और बैंकों में भी ये फीचर जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे ICICI पॉकेट की ऐप मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए शॉप के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा भारत QR, और इसी भारत QR कोड के फीचर के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात कर रहे हैं। तो देखिए सिंपली अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे ओपन हो गया है। तो मतलब जब भी आप इसको स्कैन करेंगे तो जो आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है UPI, भारत QR कोड, पॉकेट। मतलब ये सारे कार्ड सपोर्ट करते हैं। आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, या रुपए कार्ड है, या अमेरिकन एक्सप्रेस जो ये पेमेंट टर्मिनल है, अगर आप ये सारे कार्ड आप इसको यूज़ करते हैं तो आप जो है अपना ईजिली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं भारत QR कोड के थ्रू। तो अब हम जो है भारत QR कोड के जो इसके बेनिफिट हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या अगर आप किसी रिटेलर शॉप पे जाते हैं, सिंपली आपको जो है QR कोड स्कैन करना है और जो रुपए हैं वो सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सेकंड इसका जो बेनिफिट फीचर है वो है लो कॉस्ट। अगर आप एक मर्चेंट हैं या अगर आपकी एक शॉपकीपर है या अगर आप एक बिजनेसमैन है, तो अब आपको जो है कोई भी POS मशीन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको जो है 2000 से ऊपर आपको रुपए देने पड़ते थे और आपको उस मशीन को मेंटेन भी करना पड़ता था। सिंपली अगर जो है आपकी मशीन ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाती है तो आपको जो है कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर आपकी जो है कॉस्ट यहाँ पर बिल्कुल रिड्यूस हो गई, और मैंने आपको मेथड बता दिया। सिंपली आपको बैंक में जाना है और आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, आपको जो है बैंक की तरफ से आपको QR कोड मिल जाएगा। तो देखिए थर्ड इसका बेनिफिट है इंस्टेंट ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन। मतलब अगर आपने किसी को रुपए भेजे और आपने अगर किसी से रुपए लिए तो दोनों के पास जो है इंस्टेंट मैसेज आएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। तो ये भी एक इसका जो है इंस्टेंट फीचर है कि ट्रांजैक्शन होते ही आपके पास मैसेज चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि कैसे आप जो है भारत QR कोड से रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या मास्टर कार्ड है तो आप बिल्कुल जो है भारत QR कोड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप एक मर्चेंट हैं तो आप काफ़ी ईजिली जो है रुपए रिसीव कर सकते हैं सामने वाले पर्सन से। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो का सजेशन मैं आपको दे देता हूँ। हम सारे जो है पेटीएम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वॉलेट में पैसे ऐड कर रहे हैं, हम रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड को यूज़ करके। बट हम में से काफ़ी कम लोग जानते हैं कि पेटीएम ने UPI मेथड को ऐड कर लिया है। मतलब अगर आप रुपए ऐड करना चाहते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में तो आप UPI की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे रहा हूं, तो सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। फ़िलहाल के लिए गुड बाय, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।